भाजपा की विधानसभा में 182 सीटों में हर एक जगह पे इंसान ने कुत्ता खड़ा कर दे ना तो भी भाजपा आएगा। ये पप्पू साहब जेब में हाथ डाल के घूमते रहते, कुछ होने वाला नहीं उनसे। चोर आदमी हैं। 2022 में गुजरात में भाजपा आएगी, 2024 में भी सेंट्रल में भी भाजपा ही आएगी। ये गुजरात है, ये कोई पंजाब नहीं है, ये दिल्ली नहीं है, गुजरात है। क्या नाम है? गौरव शाह। ये बताइए शाह जी, आपके तो नाम में ही शाह है, अमित जी के नाम में भी शाह है, क्या लगता है भाजपा आएगी या आम आदमी पार्टी? भाजपा की विधानसभा में 182 सीटों में हर एक जगह पे इंसान ने कुत्ता खड़ा कर दे ना तो भी भाजपा आएगा। तो भी भाजपा आएगा, चाहे डोबरमैन ले लो, अल्सेशन ले लो। जी क्या कह रहे हैं? मोदी जी आएंगे, कोई कितना दम लगा रहे, मोदी जी आएंगे। हाँ, क्या नाम है आपका? मंटू कुमार सिंह। ये बताइए, आप कह रहे हैं दावे के साथ कि मोदी जी आएंगे। हाँ, मोदी जी। लेकिन विपक्षी पार्टी देखिए जोरों शोरों से मेहनत कर रही है। आम आदमी पार्टी पसीना बस बहा रही है, ऑटो वाले के घर में जाती है खाना खाने। क्या लगता है? हाँ, ऑटो वाला पंजाब में भी सेम था, गुजरात में भी सेम था। अच्छा। वही सेम ऑटो वाला था। हाँ, वही सेम ऑटो वाला था। कह रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये सारी जो चीजें हो रही हैं, ऑटो वाले के घर खाना खाने जाते हैं, दिखाने के लिए हाँ। मोदी आएंगे, दूसरा कोई नहीं आएंगे। अच्छा, क्यों लगता है मोदी जी आएंगे? ऐसे कौन से काम पसंद? काम कर रहे हैं ना, मोदी जी काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। विकास कर रहे हैं, इसलिए मोदी जी हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी कहती है कुछ नहीं किया है गुजरात में। आम आदमी पार्टी का नखरा है। हाँ। और झूठ बोलते हैं, झूठ बोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी है, झूठ बोलते हैं। बिजली फ्री करेंगे, किसी को नहीं चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि झूठ बोलती है, लेकिन आम आदमी पार्टी तो खुद को कट्टर ईमानदार पार्टी बताती है। चोर आदमी है। हाँ, चोर आदमी है। इसीलिए तो चोर आदमी है। मनीष सिसोदिया के ऊपर सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है। अगर चोर पार्टी नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं किया है, तो क्यों उनके ऊपर सीबीआई की इंक्वायरी हुई? क्यों उनको पूछपरछ के लिए बुलाया गया है? ईमानदार पार्टी है, ईमानदार पार्टी के नेता है, तो उनको कभी कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से उनको बुलावा आता नहीं, और क्यों उनको जाना पड़ता है? और ऑटो वाले के घर पे जाके खाना खाते हैं तो क्या बहुत दिल्ली से यहाँ पे आते हैं, बड़े बड़े एयरक्राफ्ट में आते हैं, और जनता को, पब्लिक को दिखाने के लिए ऑटो में जाते हैं। ऑटो वाले के घर पे जाके खाना खाता है। वही ऑटो वाला जब नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आते हैं गुजरात अहमदाबाद में, तब वो जो वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया था, तभी वो ऑटो वाला ने बोला कि मैं तो पहले से ही भाजपा में ही हूँ। हाँ। मुझे थोड़ी पता तो ये लोग ऐसे आ जाएंगे। और हमारे गुजरात में एक प्रणाली रही है। हाँ। कि जो अतिथि होता है, वो अतिथि देवो भव होता है। जो घर पे आता है तो उसको बिठा दे, खाना भी खिला दे। ऐसा गुजरात की प्रणाली है। आएगी तो भाजपा ही आएगी। हाँ। 150 प्लस आएगी, कुछ भी है 150। लेकिन आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि इस बार भाजपा का सुपड़ा साफ कर रही है। अरे आम आदमी चाहे जितना भी दावा कर ले, जितना भी वो बोल बचन कर ले, मुफ्त में देने की बात कर ले, ये गुजरात है। गुजरात के अंदर सिर्फ भाजपा और कांग्रेस की ही टक्कर होती है। भूतकाल में आप देख लो, पिछले सालों में देख लो, जब भी चुनाव हुआ, तीसरी जो पार्टियां बनी, वो तीसरी पार्टियां कहीं भी चली नहीं है। शायद एक सीट पे सिमट के रह गई, या तो उसके पूरे सभी कैंडिडेटों की डिपॉजिट जमा हो गई है। ये गुजरात है, ये कोई पंजाब नहीं है, ये दिल्ली नहीं है, गुजरात है। हाँ, लेकिन कह रहे हैं कि दिल्ली के हम मुख्यमंत्री हैं, पंजाब हम जीत चुके हैं, गुजरात जीतने जा रहे हैं। दिल्ली मर्डर होता है। दिल्ली में डेली मर्डर होता है। हाँ, गुजरात में सुनते हैं। गुजरात में दंगा सुने हैं? कभी नहीं सुने हैं। पूछिए। गुजरात में अभी रात को 12 बजे निकलो, 2 बजे निकलो, बहन बेटियां खूब सही सलामत है। जब भी निकलती है उसको कोई परेशानी, उसके घर वाले को परेशानी नहीं रहती है कि रात को अगर अकेली जाएगी तो वापस आएगी नहीं आएगी, उसके साथ क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ऐसा सबको निर्भय है। हाँ। यहाँ एकदम निर्भय है। गुजरात है, सब सलामत है, सही सलामत है। हाँ। सबका साथ है, सबका विकास है यहाँ पे। लेकिन आप सुरक्षा की बात करें, देखिए वही सुरक्षा केजरीवाल जी भी दिल्ली में देते हैं। बस फ्री कहते हैं कि हमने बस फ्री कर दिया महिलाओं। जो करते हैं नखरा, ये गुजरात में हमको नहीं चाहिए। मोदी जी आएंगे, 150 सीट से मोदी जी आएंगे। क्राइम रेट देख लो, क्राइम रेट देख लो, गुजरात का क्राइम रेट, दिल्ली का क्राइम रेट देख लो। वहाँ पे अगर बहन बेटियां सुरक्षित है,
तो क्यों आए दिन वहाँ पे ऐसे बहन बेटियों के ऊपर बलात्कार हो रहे, अत्याचार हो रहे, दंगे हो रहे, क्यों ऐसा हो रहा है? ये गुजरात है, गुजरात में ऐसा कुछ नहीं होता है और यहाँ की भाजपा सरकार कुछ करने देती नहीं है। ऐसे जो भी होते हैं उन अपराधियों को तुरंत उसको अरेस्ट करके उसके ऊपर तुरंत कार्यवाही करती है। अभी देखो निर्भया जो यहाँ पे हुआ था, उसी मामले में जल्द से जल्द गृह मंत्री हर्ष संघवी जी ने यहाँ पे ताकीद से बैठक बुलाई, पुलिस को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि जल्द से जल्द इसके जो भी आरोपी है सबको अरेस्ट कर लिया। तत्काल उसकी वो चार्जशीट कोर्ट में फाइल करवा के उसका जो दोषी थे, आरोपी थे, उसको सजा दिलवाई। आज जेल के अंदर है वो लोग। ये गुजरात है, इसमें कोई नहीं आ सकता है। लेकिन केजरीवाल जी कह रहे हैं कि डबल इंजन सरकार नहीं चाहिए, नई इंजन सरकार चाहिए। गुजरात की जनता को कह रहे हैं नहीं, डबल इंजन सरकार ही चलेगी, डबल इंजन ही दौड़ेगा। गुजरात में भी दौड़ेगा, दिल्ली में भी दौड़ेगा। 2022 में गुजरात में भाजपा आएगी, 2024 में भी सेंट्रल में भी भाजपा ही आएगी। दावे के साथ डंके के चोट पे कहते हैं, तय है, ये सब तय है, सबने ठान लिया है। देख लेना। मोदी जी इतने ज्यादा दिल में बस गए? नहीं, उनका काम बस गया है। मोदी जी की जो भावना है, उन्होंने सब पहले ही बोला, सबका साथ सबका विकास। उन्होंने ऐसा कुछ काम ऐसा नहीं किया है ये पाटीदार लोग है तो इनका काम, ये ठाकुर लोग है तो इनका, ये ब्राह्मण है, ये वो है, उससे ऐसा कोई काम ही नहीं किया है। नाच जात का देख के काम नहीं किया है। उन्होंने सबका साथ यानी सबका विकास होना चाहिए, पूरे गुजरात का विकास सबका साथ करते हैं। लेकिन आप जाति की बात कर रहे हैं, कांग्रेस सरकार हो, माफ कीजिएगा कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कहते हैं कि मोदी सरकार और भाजपा जो है धन की राजनीति बड़ी करती है। नहीं, यहाँ पे कोई जाति चलती नहीं। अगर जाति चलती तो कब तक चलती? आज 20-25 साल से लगातार नरेंद्र मोदी जी 2014 में यहाँ से लोकसभा चुनाव जीते, उसके बाद वो दिल्ली गए। दिल्ली जाने के बाद 2017 में भी यहाँ पे चुनाव हुआ था, विधानसभा का जनरल इलेक्शन हुआ था, तभी भी भाजपा ही जीती थी। उसके बाद कांग्रेस के जो विधायक थे वो कांग्रेस में से इस्तीफा देके भाजपा में आए थे। फिर वहाँ पे पेटा इलेक्शन हुआ था, 6 सीटों का हुआ था, 6 सीटों पूरी सीट भाजपा को ही मिली थी। ये विकास की राजनीति है और विकास के काम में पूरी गुजरात की जनता जुड़ी हुई है। गुजरात की जनता को विकास चाहिए, मुफ्त का कुछ नहीं चाहिए। सब पूरी अपनी मेहनत से, ईमानदारी से रोजी रोटी कमा के खाने वाली प्रजा है, अभिमान से, स्वाभिमान से जीने वाली लोग हैं और आएगी भाजपा ही लाएगी। लेकिन कहते हैं कि ईवीएम ये लोग हैक कर लेते हैं, ईवीएम खराब कर देते हैं, विपक्षी पार्टी कहती है। ईवीएम हैक होता है। ईवीएम बिहार में नहीं हैक हुआ, ईवीएम बिहार में हैक नहीं हुआ, पंजाब में हैक नहीं हुआ, दिल्ली में लगातार 2 बार उनकी सरकार बनी, सरकार बनी, तब ईवीएम हैक नहीं हुआ था। बस खाली बात करते हैं। वेस्ट बंगाल में ईवीएम हैक नहीं हुआ, छत्तीसगढ़ में भी नहीं हुआ, तो ईवीएम बताइए भाजपा की सीट आती है तभी ईवीएम बोल रहे हैं। ये लगातार आरोप क्यों लगाते हैं विपक्ष? दूसरा काम करना है, भाजपा लगा नहीं सकते, दूसरा कोई आरोप तो लगा नहीं सकते। यहाँ पे जो काम किया है वो काम की वजह से बार बार भाजपा की पार्टी इलेक्शन में जीतती आई है और जितनी बार जीती है उसने जो वादे किए वो वादे से भी ज्यादा विकास के जो काम कर रहे हैं उसकी वजह से यहाँ गुजरात में भाजपा ही आएगी। वो लोग जो भी बोलना है बात करें, जो भी बताना है। अगर हार गए हैं तो कुछ तो उसका नतीजा कारण दिखाना पड़ेगा, हम क्यों हारे। तो बस हार गए तो बोल दिया ईवीएम में गफला किया, ईवीएम में गफला किया। अरे भैया, पंजाब में आपकी सरकार बनती है तब गफला नहीं होता है, पूर्ण बहुमति मिलती है पंजाब में आपको तब गफला नहीं होता है। बिहार में नीतीश जी की सरकार बनती है तब गफला नहीं होता है। कलकत्ता में ममता जी की सरकार बनती है तब गफला नहीं होता है। और जब भूपेश बघेल है वहाँ गफला नहीं हुआ। ठीक है अंकल जी, क्या नाम है? राजेश मेहता। ये बताइए मेहता साहब, कहते हैं कि आरोप देखिए लगातार लगते हैं, केजरीवाल साहब कहते हैं कि मोदी सरकार ने बेरोजगारी बड़ी बढ़ा दी है, आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। मतलब क्या है कि गुजरात में, सारे गुजरात में भाजपा के सिवा कुछ नहीं आने वाला है। मैडम, ये सब झूठ मूठ के ओवैसी साहब बोल रहे हैं, सिर्फ बकवास कर रहे हैं। उनसे मुसलमानों को कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात है, केजरीवाल साहब आए हैं गुजरात में, उनको पता नहीं है गुजरात है और सारी प्रजा जानती है मैडम कि यहाँ गुजरात में सबका काम हो रहा है। मोदी साहब सब हर धर्म को साथ में लेके, किसी के बारे में मोदी साहब गलत नहीं बोलते हैं। उसके लिए गुजरात में भाजपा ही रहेगा और 2024 में भी
बीजेपी सर संसद में, बीजेपी संसद में बिल्कुल सर 300 ऊपर कह रहे हैं, 300 ऊपर। अरे हिंदुस्तान में मैडम ये गुजरात बता रहा हूँ, वहाँ पे भी वाजपेयी आने पूरे वर्ल्ड में मोदी साहब का नाम है, समझ लीजिए, और उनका नाम पूरे वर्ल्ड में है। और हिंदुस्तान की बात तो बाजू में रही, हिंदुस्तान तो पूरा उनको चाहते ही है। हाँ। अच्छा अंकल जी, देखिए आप तो बुजुर्ग हैं, आपने पुरानी सरकार भी देखी होगी, ये वाली सरकार भी देखी है, गुजरात की मैं बात कर रही हूँ, तो क्या फर्क था दोनों, मतलब गुजरात में मोदी जी से पहले या भाजपा से पहले जब कांग्रेस थी, क्या फर्क है? मैंने 50 साल की उम्र में यही देखा मैडम कि मैं खुद कांग्रेस का कार्यकर्ता था। अच्छा, ठीक है, जब राजीव गांधी जी गए उसके बाद नेतृत्व करने वाला कांग्रेस में कोई बचा नहीं है। सोनिया जी की आई, रिमोट कंट्रोल से चलती है। अच्छा। हाँ, बस वही चलता है और कुछ नहीं। जब से मोदी जी गुजरात पे सीएम बने, जब से विकास पूरे गुजरात में हुआ, जब दिल्ली जाके आए, दिल्ली में भी अब है, तो पूरे हिंदुस्तान का विकास हो रहा है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में रिमोट से चलने वाली लोग हैं? चलेगी, अब भी चल रही है। अभी 2 दिन में आपको पता चल जाएगा कौन सी रिमोट चल रही है। इधर सब इलेक्शन करते हैं, अध्यक्ष चुनना बता रहे हैं, गलत है सब, दिखावा उनका। लेकिन अंकल जी पप्पू साहब है ना, कुछ करने वाले नहीं है। कौन कौन? ये राहुल गांधी, आप नहीं जानते? राहुल गांधी, ये पप्पू साहब जेब में हाथ डाल के घूमते रहते हैं, कुछ होने वाला नहीं उनसे। लेकिन राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। ये भी पूरे है ना, पुराने। भारत जोड़ो नहीं मैडम, कांग्रेस जोड़ो। अच्छा, भारत जोड़ो नहीं है, कांग्रेस जोड़ो। नहीं, बिल्कुल, पहले कांग्रेस था, अब मैं बीजेपी में हूँ। और जो अच्छा काम करता है वो मेरे लिए है, कोई पक्ष मेरे लिए नहीं है। जो पब्लिक का काम करता है, आवाम का काम करता है, वही मेरे लिए सबसे बढ़िया है। लेकिन कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने का क्या मेन कारण था सबसे बड़ा? कोई पक्ष में नहीं हूँ, मैं कांग्रेस में था, अब कोई पक्ष में नहीं हूँ। फिर भी क्या है, मोदी साहब को मैं जो काम करता है हिंदुस्तान में वही सही है, योगी जी और मोदी जी। तो आपने कांग्रेस छोड़ा, कहते हैं कि उस वक्त की सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस, उसके बाद भी अभी भी राहुल गांधी जी संभाल रहे हैं, ऐसा वो दावा करते हैं, फिर भी आपने कांग्रेस छोड़ दी। वो तो गलत है, इस्तेमाल करते हैं, अनाप शनाप बकते रहते हैं जाहिर सभा में, उनको सब जानते हैं, उनकी बोली में कोई दम नहीं है। काम करके दिखावे कांग्रेस तो चलेगा ना। लेकिन कह रहे हैं राहुल गांधी जी कि मोदी जी ने धर्म के नाम पर जो हमारा देश बांट दिया है, हम उस भारत को जोड़ने के लिए निकले हैं। आपको लगता है कि भारत के 2 टुकड़े हो गए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहाँ हुआ? कौन से राज्य में हुआ? ये तो सर ओवैसी साहब अनाप शनाप बकते हैं, पप्पू राज अनाप शनाप बकते रहते हैं। मैडम ये राजू भाई ने ना 22 साल में धंधे देते नहीं है मोदी के राज में गुजरात में, जो 2001-2 में हुआ, उसके बाद 20 साल में कोई धंधा हुआ नहीं है, कोई धर्म की राजनीति हुई नहीं है। हमारे ये मुस्लिम फ्रेंड्स है, सारे जगह पे है, ये लोग को करवाना है मोदी के नाम पे। और 2022 नहीं 2024, अब अभी हिमाचल का भी चुनाव आ रहा है नवंबर में, हिमाचल में भी भाजपा आने वाला है। भाजपा ही आने वाला है हिमाचल में भी, मैं गुजरात में बैठा बैठा बोल रहा हूँ, हिमाचल में भी भाजपा आने वाला है, और वही ठाकुर ही रहेगा मिनिस्टर वहाँ पे जो है वो। अंकल जी, ऐसी विपक्षी पार्टी लगातार आरोप लगाती है कि भाजपा बड़ी जुमलेबाज सरकार है, आपको लगता है कि भाजपा पार्टी जुमलेबाज सरकार है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सही दिशा में चल रहा है और भारत का पूरे वर्ल्ड में नाम होगा, अभी भी आगे बढ़ेगा। और गुजरात में भी सब मोदी साहब एक ऐसी चीज है, ऐसे बड़ा प्रधान भारत को मिले हैं जो सब प्रजाजन को, कोई धर्म की बात नहीं करते। कभी आपने नहीं सुना होगा मोदी साहब किसी धर्म के बारे में स्टेज पर बोले, कभी वो कुछ नहीं बोलते। ये ओवैसी साहब अनाप शनाप बोलते हैं, पप्पू खान और अवैसे अनाप शनाप बोलते रहते हैं, ये गलत है ना मोदी जी। लेकिन अंकल जी, विपक्षी पार्टी आरोप लगाती है कि बीजेपी को वोट मंदिर बनाने की वजह से मिला है, जो राम मंदिर बना दिया है उस वजह से वोट मिल रहा है। आपको लगता है? इसको काम कहते हैं, काम कहते हैं। हाँ, उसको काम कहते हैं। कोई नहीं बनाया, 70 साल से कोई नहीं बनाया। अभी मोदी जी, जोगी जी, मंदिर बन गया, 370 खत्म हो गया जम्मू कश्मीर, यूपी का विकास होने वाला है ना, आज तक कोई नहीं बनाया, हो गया 70 साल उनकी राजनीति। जी अंकल जी, तो आप क्या कह रहे थे कि मंदिर के नाम पर बीजेपी वोट लेकर जाती है? गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। जो अपना हिंदुस्तान का था वही रहना चाहिए वहाँ, जो मोदी जी उसी दिशा में चल रहे हैं। मोदी जी उसी दिशा में चल रहे हैं।
लालू कह रहे हैं भाजपा आएगी। अंकल जी कह रहे हैं ये भाई साहब कैमरे पर से दिखाऊंगे। सबको अपना यहाँ पे ओपिनियन पोल हो गया है। ओपिनियन पोल यहाँ पे हो गया है। आपने कुछ सुन लिया है, रिकॉर्ड हो गया है कि कौन आने वाला है। खाली मोदी। जब चुनाव का नतीजा आएगा तब आम आदमी पार्टी वाले अभी जो बोल रहे हैं वो यहाँ दिखाई भी नहीं देंगे। और मेरी बात सुनिए, ये साहब जो कह रहे हैं ओपिनियन हो गया है, तो ओपिनियन 20-25 आदमी में नहीं होता है। गुजरात की जनता कितनी है उस पे होता है मैम। मैं मेरा व्यक्तित्व कहता हूँ। भाई साहब कहते हैं भाजपा ओके, भाजपा इज अ गुड। बाकी भाजपा में अभी तक 27 बरस में क्या दिया? 27 વર્ષ પહેલા મેં ડોનગીરી જોઈ છે કે એરિયાઓ हिंदी नहीं आती आपको? અમદાવાદમાં ગુંડાઓથી એરિયા ઓળખાતો હતો। આ લતીફનો એરિયા, આનો એરિયા, નાનો, એ બધી ગુંડાગર્દી સાફ થઈ ગઈ। અરે ગુજરાતમાં બોલો ને, ગુજરાત 27 साल में गुंडागर्दी दे रही है भाई साहब ने। बोले ये इसका एरिया, वो इसका एरिया। अभी पूरे गुजरात में खाली एक ही बात है, सारे मोदी का एरिया। अभी 27 साल में कुछ नहीं है ऐसा, सारा एरिया मोदी का है। सारा एरिया मोदी का। देखिए कह रहे हैं सारा एरिया सकते हैं। उनका अपना व्यक्तित्व है, मैं मेरा अपना कहता हूँ। और वो रिसर्च बताएगा जो भी है वो दिसंबर के बाद। मेरी बात सुनिए, एक मिनट आप आना। अगर आएगा तो मैं आपके जूते साफ कर दूंगा। नहीं, अगर मेरी बात सुनिए, अगर मोदी जी तो आएंगे ही, बाकी उनके जो नहीं मोदी जी इज अ गुड पर्सन। आई से रिपीट, बट उनकी बाकी में जो कितने वादे किए मोदी जी ने? एक मिनट 15,000 का जुमरा किया, दिया वादा। एक बैंक में पैसा आया, किया था अमित जी क्या कह रहे हैं? बीजेपी ने कोई भी वायदा किया वो नहीं निभाया, ऐसा नहीं है। और कोई भी एरिया में जाओ अभी डर नहीं है। रात को 12 बजे अपनी लेडीज कहीं से भी आती है तो आपको डर नहीं है तो वहाँ पर क्या होगा यहाँ पे घूमो ना, 2 बजे प्रॉब्लम नहीं है। गुजरात पुलिस भी एकदम सत्य है। जुआपुरा में जाओ, कहीं भी एरिया में जाओ, आपको डर नहीं है। पहले डर था। एग्जाम्पल बताता हूँ। भारत पाकिस्तान का मैच था और वो हक इंजमाम हक 2:30 बजे बोला कि मुझे अहमदाबाद में घूमना है, तो 2:30 बजे औरतें बिना सिक्योरिटी फ्रीली घूम रही थी। तभी बताया कि ये है गुजरात, ये मोदी का गुजरात। कोई भी स्टेट में जाओ, लोग प्रेफर करते अहमदाबाद गुजरात को रहने के लिए। सब स्टेट के लोग प्रीफर करते हैं, आप देख लेना। अगर तलुटते ये चाचा है इंडिया में कहीं पे भी जाएंगे ना तो इसको ऐसा बोला जाएगा, ये चाचा को कि आप मोदी के गुजरात से आए हो। आप मोदी के गुजरात से आए हो, ऐसा बोला। ओके आई एग्रीड विथ यू। इसको ये चाचा को ऐसा नहीं बोलेगा कि हम आपकी पार्टी अरविंद केजरीवाल के गुजरात से आए हो, मोदी के गुजरात से आए हो, ऐसा बोला जाएगा। मोदी के गुजरात से आया ऐसा बोला जाता था, जाता है। अब क्या होगा? अब जनता जो रिजल्ट देगी वो बोल जाएगी। ठीक है, ओके बाय। मैं बेंगलोर गया था, मैं बेंगलोर घूम रहा था और वहाँ के लोकल लोग बोले हेलो सर कहाँ से? मैंने गुजरात। अरे मोदी साहब के गुजरात से। ऐसा है। लेकिन आम आदमी पार्टी सर कह रही है कि इस बार मोदी के गुजरात से नहीं, आम आदमी पार्टी के गुजरात से कहा। करोड़ पब्लिक है ना, बहुत दमखम रखती है। किसको चुनना है, किसको निकालना है ना, वो सब जानती है। ये तो सब केजरीवाल के पैसे बोल रहे हैं। जो रियल फेक है ना, आप उनको बुला लेना। दिसंबर के बाद इलेक्शन का रिजल्ट आए ना, तब वो यहीं से 10 किलोमीटर में भी नहीं दिखेंगे। ये मेरा दावा है। 10 किलोमीटर में भी नहीं दिखेंगे। वो सोनिया जी बोलती थी ना, वो 10 जनपद पे कोई दिखता था। ये 2019 में कोई दिखता था। यही माहौल यहाँ होगा, देखना। अभी 2024 में भी आप कहीं बाहर जाओगे ना, मैं नहीं आप भी, तो आपको भी यूएस में ऐसा बोला जाए, आर यू कमिंग फ्रॉम इंडिया? मोदी के इंडिया से बाहर भी मोदी बोला जाएगा। आर यू फ्रॉम इंडिया? विपक्षी पार्टी देखिए बड़ी जोरों शोरों से तैयारी कर रही है। आपको इसमें मैडम कोई पक्ष नहीं रहेगा, खाली बीजेपी। मोदी साहब आए ने बोले भाई पक्ष नहीं रहेगा, बोले भाई साहब इलेक्शन करना है या प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, तो पब्लिक बोली थी आप बन जाओ। मोदी जब 2014 में मोदी जी पीएम बने ना, तब सब विपक्ष इकट्ठे हुए थे। 19 में क्या हुआ? और मजबूत हुए मोदी साहब। अभी और सब मिल रहे हैं, और भी मजबूत होंगे। बराबर। लेकिन क्या पता इस बार विपक्षी पार्टी उनको हरा दे, लगता है आपको? क्योंकि विपक्षी पार्टी देखिए दावे बहुत बड़े बड़े। 27 साल का कॉन्फिडेंस ये कह रहा है कि बीजेपी के अलावा
कहीं दूर तक भी हम देख नहीं सकते किसी पार्टी को, कहीं दूर क्या नहीं नहीं नहीं। अभी मैंने डिबेट देखा था, आपकी पूरे में 12 सीट नहीं आएगी आपकी, जो आप बोल रहे हो ना, उसकी 12 सीट नहीं आएगी। 12 सीट भी नहीं है, 12 सीट भी है, कंफर्म है। जी। सिर्फ बीजेपी। सिर्फ बीजेपी? क्यों लगता है कि सिर्फ बीजेपी? काम बोलता है, विकास बोलता है उसका। हाँ। आप देखो यहाँ अहमदाबाद में कितना विकास हुआ, गुजरात मॉडल ही देख लो आप। हाँ। 2001 के बाद जब भूकंप हुआ था, उसके बाद जो ये गुजरात का मॉडल इकट्ठा किया, बाहर से फॉरेनर्स आए, इन्वेस्ट किया। हाँ। वो टेक्नोलॉजी पूरी इंडिया में होगी। मोदी जी विकास कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं। आज अहमदाबाद की मेट्रो देख लो, हर कोई बोलता था सक्सेस नहीं जाएगी, बिल्कुल सक्सेस है। दोनों फेस चालू हो गए, दोनों सक्सेस हैं। हाँ। आज हम भी मेट्रो में जाके आए, इतना मजा आ रहा है। अंडरग्राउंड मेट्रो बनाई है, आप देखो, बहुत विकास, यानी विकास जोरदार हो रहा है मोदी जी के राज में, जोरदार। विपक्षी पार्टी कह रही है कि ये सिर्फ जुमलाबाज है, चुनाव आने वाले हैं इसलिए ये सारी चीजें करी है। आप देख लो, 70 साल में जो विकास नहीं हुआ वो 20 साल में हो रहा है। हाँ। 20 साल से आज बीजेपी यहाँ है, 22 साल से गुजरात में। आप वही देख लो, आज 10 साल हो गए, केंद्र में भी बीजेपी है। आप देख लो कि विदेशों में भी डंका बजने लगा। आज यूएन में भी देख लो, आज जयशंकर ने कैसा छाती ठोक के बोल दिया, हमारे को यूएन में सदस्य नहीं दोगे तो हम अलग यूएन बनाएंगे। हाँ। वो किस हिसाब से? मोदी के बेस में। क्यों इंदिरा गांधी के टाइम पे नहीं हुआ, राजीव गांधी के टाइम पे नहीं हुआ, मनमोहन सिंह के राज में नहीं हुआ, सोनिया गांधी रिमोट कंट्रोल वाली सरकार चलाती थी, उसके राज में नहीं हुआ। अभी क्यों सब? आज जो जानता नहीं था कि हिंदुस्तान में, आज बच्चे से पूछो ना, 10 साल के बच्चे को आप पूछो कि प्राइम मिनिस्टर कौन है, वो बता देगा कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है इंडिया का। आज से 10 साल 15 साल पहले किसी बच्चे को यूं पूछो कि देश का बड़ा प्रधान कौन है, उसको नाम तक नहीं पता था। देखिए, अभी आपने बोला बच्चे से पूछोगे तो वो मोदी जी का नाम लेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में से एक बच्चा था जो दावा कर रहा था कि अगर देश को डुबाना है या गुजरात को डुबाना है तो मोदी जी को लेकर आओ, और देश को उठाना है तो केजरीवाल जी को। केजरीवाल को यहाँ तैयार थाली मिल रही है, तैयार। अन्ना हजारे के पीछे ही आगे आया है, बाकी अन्ना हजारे के पीछे केजरीवाल को कोई जानता ही नहीं था। अच्छा। केजरीवाल के देखिए, अन्ना हजारे के पीछे बाकी देश का भला करने वाले तो मोदी जी है। हाँ। जो देश का ऑल इंडिया में देखो, अपना इंडिया का पर्चा कितना भारी है, हर वर्ल्ड में भी नाम आ गया, मोदी जी का नाम है। लेकिन विपक्षी पार्टी कह रही है कि मोदी सरकार ने, उनकी पार्टी ने देश को डुबा दिया। वो तो खाली उनके जुमले है, कोई है नहीं, कोई नहीं, उनसे होने वाला कुछ नहीं है। बाकी गुजरात में तो भाजपा ही आएगी। हाँ। और रहेगी। कितनी सीट लाएगी? जितनी पूरे 150 को पूरी लाएगी, पूरी फुल लाएगी। हमारा प्रचार तो रहेगा, भारत माता की जय। और तो आप ये 2022-24 भूल जाओ, अब 2029 तक इंटरव्यू चालू कर दो। 22-24 तो फाइनल ही है। अच्छा। हाँ, 2029 तक चालू करो आपको जो इंटरव्यू करना है। मतलब दावे के साथ कह रहे हैं कि इस बार भाजपा आप आना दिसंबर में, जब एग्जिट पोल आएगा या रिजल्ट आएगा, आप इधर आओ। पब्लिक तो सब जानती है कि मोदी जी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हाँ। वो काम के ऊपर वोट देते हैं पब्लिक। इंडिया को कौन जानता था? इंडिया को पहले कौन जानता था? हाँ। मोदी जी आने के बाद इंडिया को लोग कितना पहचानते हैं। वो तो देखिए आप, गाली आप भी मीडिया वाले, आपको ज्यादा पता होगा कि इंडिया को कितना पॉपुलर हुआ है मोदी जी के आने के बाद। फिर और क्या देखना चाहिए? मोदी जी और कोई नहीं उनके आगे पीछे। उनके आगे कोई पीछे नहीं। कौन है बता दीजिए? विपक्ष को सारा इकट्ठा होना पड़ रहा है उनके साथ लड़ने के लिए। कौन है? कोई एक बंदा भी बता दीजिए, कोई अलग से होता है उनके पास। 2024 में कांग्रेस आ सकती है अगर मोदी साहब कांग्रेस में चले जाए तो। मोदी साहब कांग्रेस में चले जाए तो कांग्रेस आ सकती है, वरना कोई चांस नहीं है। कोई चांस नहीं है। साफ ही है, कांग्रेस का तो रहेगा नहीं, पर्चा ही नहीं रहेगा, पर्चा नहीं, अभी हो जाएगी। हाँ जी, मैं तो ये बता रहा हूँ, आप जो आम आदमी या कांग्रेस वाले जो बोल रहे हैं, हम तो आपको ऐसा बोल रहे हैं, जब चुनाव का नतीजा आएगा, आम आदमी पार्टी की जो डिपॉजिट है उसके 182 कैंडिडेट हो गए, तो 182 कैंडिडेट की डिपॉजिट भी जब्त हो जाने वाली है गुजरात में। अच्छा। पक्की बात है, तय है ये सब। जितने भी चाहे आके जुमला कर ले, फ्री में बिजली दे दे, फ्री में शिक्षण दे दे, जो भी बात करे, लेकिन ये गुजरात है, गुजरात की जनता उसको नहीं, फ्री में कुछ लेना नहीं चाहती है। सब कैंडिडेट, आम आदमी के सब कैंडिडेट की अगर डिपॉजिट जमा नहीं हुआ तो आप नतीजे के दिन देखिए। ठीक है, तो देखिए गुजरात की जनता जो है इस वक्त मोदी जी को ज्यादा समर्थन दे रही है, लेकिन अभी जो है नतीजे नहीं आए हैं, नतीजे आना बाकी है, चुनाव की तारीख भी अभी नहीं आई, लेकिन दिन जो है धीरे धीरे करीब आ रहे हैं। नतीजे क्या होते हैं? क्या भाजपा वापस आती है
या आम आदमी पार्टी उसको टक्कर देगी। जो भी आपको लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और नतीजे जो भी होंगे हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। बहरहाल ऐसे ही बने रहें मेरे साथ और मेरे चैनल द न्यूज़पेपर के साथ। जय हिंद।